हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज गेट के पीवाई की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें ये कि 2021 का ये क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का पूछा था, जो कि हम लोग इस सीरीज में स्टार्ट किए हैं फंक्शन डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम लोग बहुत सारा गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज हम लोग 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसको अच्छे से ध्यान से समझते हैं, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कंसीडर द रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन दिया गया है, उसमें एट्रीब्यूट क्या क्या है, पी क्यू एस टी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू विथ द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी, यानी कि मेरा फंक्शन डिपेंडेंसी भी गिवन है। क्या क्या है, पी क्यू से एक्स, टी से वाई एक्स, क्यू से वाई और वाई से जेड डब्ल्यू, मेरा एफ डी भी गिवन है और एक रिलेशन भी दिया गया है। अब बोला क्या जा रहा है, द consider the decomposition of the relation R into the constituent relation according to the following two decomposition schema, यानी कि एक रिलेशन है ये वाला, उसको डिकम्पोज किया गया है, वो मेरा दिया हुआ है। देखिए एक D1 जो डिकम्पोज किया है एक रिलेशन को, जो कि मेरा इस तरीका से है। एक R1 में क्या है पी क्यू एक्स टी, दूसरा में क्या है मेरा पी टी एक्स, तीसरा में क्या है मेरा क्यू और वाई, और चौथा में क्या है वाई डब्ल्यू और वाई जेड और डब्ल्यू। और देखिए एक D2 डिकम्पोजिशन है, जो कि मेरा इस तरीका से किया गया है कि R1 में मेरा क्या है पी क्यू एक्स, R2 में क्या है मेरा टी और एक्स, क्यू में क्या है मेरा, थ्री में क्या है R3 में क्या है क्यू और वाई, और R4 में क्या है मेरा वाई जेड डब्ल्यू। अब बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि इसमें बोला देखिए D1 और D2 गिवन है, इसमें से बोला जा रहा है कि D1 या D2 कौन सा मेरा ये लॉसलेस ज्वाइन है या कौन सा मेरा लॉसी ज्वाइन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन दिया गया, क्या क्या है ये रिलेशन है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं D1 का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए D1 में क्या है मेरा R1 क्या है, देखिए R1 क्या है मेरा पी क्यू एस टी, क्या है मेरा पी क्यू एस और टी। अब यहाँ पे देखिए R2 में क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए पी टी एक्स, क्या है पी टी और एक्स, और यहाँ पे देखिए R3 में क्या है मेरा क्यू और वाई, क्यू और वाई। इसी तरीका से R4 में क्या है मेरा, देखिए वाई जेड डब्ल्यू, क्या है मेरा वाई जेड डब्ल्यू। देखिए जब हम लोग डिकम्पोजिशन फाइंड करते हैं लॉसलेस है या लॉसी ज्वाइन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस तीनों को देखिए मान लीजिए पहले तो सबसे पहले तो यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनियन लेंगे सब कहते हैं पी क्यू एस टी, देखिए पी क्यू एस टी आ गया, यहाँ पे देखिए एक्स आ गया, यहाँ से देखिए वाई आ गया यहाँ से, और जेड डब्ल्यू आ गया यहाँ से। यानी कि जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो इस रिलेशन का पूरा आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप तो हमारा क्लियर है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं R1 और R2 को हम ट्राई करते हैं कि ये मेरा ज्वाइन हो सकता है कि नहीं। क्या करते हैं देखिए R12 को हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले R1 लिख लेते हैं। R1 में क्या है मेरा P Q S और T, इंटरसेक्शन करेंगे R2 को, R2 में क्या है मेरा पी टी एक्स। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे देखिए P है और T है। तो क्या करेंगे हम लोग P और T ले, P और T आ गया, और इसका क्या करेंगे हम लोग क्लोजर फाइंड करेंगे। देखिए अगर क्लोजर इसका फाइंड करेंगे, या तो इसका पूरा एट्रीब्यूट आ जाएगा या तो इसका आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों टेबल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अगर एक दोनों में से एक का भी नहीं आता तो क्या करेंगे टेबल R1 R2 को हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पी का क्लोजर लेते हैं एफ डी में। यहाँ पे देखिए एफ डी से देखना है आपको, सबसे पहले क्या आएगा पी और टी। तो यहाँ पे देखिए पी से क्या आ गया मेरा, देखिए पी से क्या आ गया, पी है तो पी से क्या आ गया वाई और एक्स, वाई और एक्स। अब यहाँ पे देखिए वाई से क्या आ गया मेरा जेड और डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए वाई से क्या आ गया जेड और डब्ल्यू। एक बार इतने में हम लोग को देखना है कि देखिए R2 में क्या है पी टी एक्स, इसमें पी टी एक्स आ गया, और यहाँ पे देखिए एस भी आ जाएगा। देखिए देखिए एस नहीं आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे सुपर की ऑफ R2 आ गया। देखिए सुपर की ऑफ R2 कैसे हम लोग जाने कि सुपर की ऑफ R2 आ गया, क्योंकि देखिए R2 में क्या है मेरा पी टी एक्स, यहाँ पे देखिए पी टी का क्लोजर लिए क्या क्या है पी टी और एक्स आ गया, यानी कि सुपर की ऑफ R2। तो क्या करेंगे हम लोग टेबल 1 और टेबल 2 को हम लोग कंबाइन कर देंगे 1 और 2। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से क्या क्या आ जाएगा पी क्यू एस टी। अब यहाँ पे देखिए पी तो ऑलरेडी है, टी ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ गया एक्स। तो ये देखिए रिलेशन 1 और रिलेशन 2 क्या हो गया कंबाइन हो गया। अब देखते हैं R3 मेरा कंबाइन हो सकता है कि नहीं। देखिए R3 क्या है मेरा
Q और Y। अब देखिए यहाँ पे मेरा इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए ओनली मेरा Q है इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे हम लोग, Q का क्लोजर लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, Q आएगा। अब यहाँ पे देखिए Q से क्या आ गया, Q से देखिए Y आ गया। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हमको देखना नहीं है, देखिए यहाँ से R3 का सुपर की क्या था, Q और Y, और यहाँ पे Q का क्लोजर ले तो क्या आ गया, Q और Y आ गया। अगर किसी एक का भी सुपर की आ जाता है तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, सुपर की ऑफ R3। अगर ये R3 आ गया तो इसको भी कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 पहले से था और 3 वाला रिलेशन मेरा कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे क्या क्या लिख देते हैं, P Q S T और X, ये वाला पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए Q तो ऑलरेडी है, यहाँ पे Y नहीं है तो Y को हम लोग इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए R4 बचा है, तो R4 को देखते हैं कंबाइन हो पाता है कि नहीं। तो ये R4 में क्या है मेरा, Y Z W। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमको Y दिखा और W भी नहीं है, तो ओनली Y है। तो क्या करते हैं हम लोग, Y का क्लोजर लेंगे। तो सबसे पहले तो Y आएगा। अब यहाँ पे देखिए Y से क्या आ रहा है मेरा, Z और W। देखिए Z और W, देखिए ध्यान हमको बस एक पे देना है, किसी एक का मेरा अगर सुपर क्या आ जाता है तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब Y का हम लोग क्लोजर लिए तो देखिए यहाँ पे YZW आ गया, यानी कि सुपर की ऑफ R4 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, R1 2 3 4। तो क्या क्या आ जाएगा, PQST XYZW। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पहले रिलेशन था वो जितना एट्रीब्यूट था वो सारा आ गया था। हम लोग इसको क्या बोल देंगे, जब मेरा सारा सारा रिलेशन कंबाइन हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए D1 क्या आ गया मेरा, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। अब ऑप्शन में मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डी पहला ऑप्शन में D1 इज अ लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। ये मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बोथ D1 एंड D2 आर लॉसलेस ज्वाइन। देखिए अभी D2 तो फाइंड नहीं किया है, लेकिन D1 में आर लॉसलेस ज्वाइन, यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए बोथ D1 एंड D2 आर लॉसी ज्वाइन। देखिए D1 जब लॉसी आ गया तो यहाँ पे क्या बोला, D1 एंड D2 दोनों में लॉसी है, एक का मेरा लॉसलेस आ गया तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कुछ भी हो सकता है। हम लोग आप पहले D2 को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए D2 में देखते हैं R1 क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए D2 में R1 क्या है, PQS। यहाँ पे देखिए R2 क्या है मेरा, T और X। और यहाँ पे देखिए R3 में क्या है मेरा, Q और Y। और देखिए यहाँ पे R4 में क्या है मेरा, YZW। देखिए पहले हम इसको अगर यूनियन लेंगे तो ये मेरा पूरा एट्रीब्यूट आ जाएगा। दिखा देते हैं हम आपको, देखो PQS, देखिए PQS इससे आ गया, T और X इससे आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए YZW इससे आ जाएगा। यानी कि जब यूनियन लेंगे तो ये जो पहले वाला जो रिलेशन था उसका आ जाएगा। तो यानी कि यूनियन तो मेरा रिलेशन R दे देगा, लेकिन कंबाइन करते हैं कि ये होता है, कंबाइन होता है कि नहीं। देखिए R1 में क्या क्या है, PQS। अब इंटरसेक्शन करेंगे PR2 से, तो यहाँ पे क्या है, T और X। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए PQS और TX, यानी कि इसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, R1 और R2 को हम लोग क्या ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक भी एट्रीब्यूट मेरा कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको अभी हम पेंडिंग में रखते हैं, पहले R3 से करके देखते हैं कि R1 और R3 मेरा कंबाइन होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, Q और Y। यहाँ पे देखिए मेरा कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, Q है, Q ले लिए। अब यहाँ पे देखिए Q का क्या करेंगे हम लोग, क्लोजर लेंगे। तो सबसे पहले Q आएगा। अब देखिए Q के बाद क्या आएगा, Q से Y आ गया, और Y से क्या आ गया मेरा, Z और W। तो यहाँ पे देखिए Z और W, यानी कि सुपर की ऑफ देखिए ये वाला तो आ गया ना। तो क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, सुपर की ऑफ R3। तो क्या करते हैं हम लोग, R1 और 3 को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ से क्या क्या आएगा, PQS, और यहाँ से क्या आ गया, Y, क्योंकि Q तो ऑलरेडी है तो S आ गया। अब क्या करते हैं, R4 को इंटरसेक्ट करते हैं। R4 में क्या है मेरा, YZW। अब यहाँ पे देखते कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या, देखिए यहाँ भी Y है, वहाँ भी Y है। तो क्या करेंगे, Y, लेकिन जितना भी कॉमन एट्रीब्यूट है वो सब लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में ओनली मेरा Y जो है कॉमन है, बाकी नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, Y का हम लोग क्लोजर लेंगे। तो सबसे पहले तो यो Y आ गया, Y से क्या आ गया मेरा, यहाँ पे देखिए Z और W, यानी कि देखिए यहाँ पे सुपर की ऑफ R4 आ गया, यानी कि सुपर की ऑफ R4। तो क्या करेंगे, हम इसको भी कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए R1 3 पहले कंबाइन था, R4। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे क्या क्या है,
पी क्यू एस वाई, यहाँ पे देखिए वाई तो है, जेड और डब्लू, यहाँ पे देखिए जेड और डब्लू आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंबाइन हो गया। अब देखते हैं ये वाला छूट गया था मेरा, तब क्या करते हैं इसको इंटरसेक्ट करते हैं। R2 में क्या है P और X, यहाँ पे देखिए कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या, यहाँ पे देखिए P Q S Y Z W, यहाँ पे TX है, यानी कि यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में भी हम इसको पेंडिंग में रखे थे R2 को कि लास्ट में कंबाइन करेंगे, लेकिन लास्ट में भी ये कंबाइन दोनों नहीं हो पाया। जब मेरा रिलेशन कंबाइन नहीं हो पाया, यानी कि फाइनल रिलेशन नहीं आ पाया, तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, लॉसी ज्वाइन। तो यहाँ पे देखिए D2 क्या आ गया मेरा, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, और D1 क्या आ गया मेरा, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन मेरा बी क्या था, बोथ D1 एंड D2 आर लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए ये बोला है कि दोनों में लॉसलेस है, लेकिन यहाँ पे देखिए D2 क्या आया है मेरा, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, यानी कि मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। अब डी में देखिए क्या बोला, D1 इज अ लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, देखिए करेक्ट है, D1 मेरा क्या है मेरा लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, और D2 क्या है मेरा लॉसी ज्वाइन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन छोड़ दिया है, स्पेस नहीं था तो छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए D2 इज अ लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, यानी कि इसका जो है मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। बाकी का अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं चेस्ट टेस्ट मेथड, जो कि मेरा हमारे ज़्यादा रिलेशन में अगर वो डिकम्पोज हुआ है तो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं चेस्ट टेस्ट डिकम्पोजिशन, जो कि आप लोग अगर बोलिएगा, अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो इसी क्वेश्चन को हम लोग चेस्ट टेस्ट मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देंगे कि D1 जो है मेरा लॉसलेस ज्वाइन है और D2 क्या है मेरा लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन है। तो चलिए आप लोग चेस्ट टेस्ट से खुद करके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।